ये पाठशाला में रोज आना है। हाँ, और सबको जो है शिक्षा ग्रहण करनी है। हाँ, और जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान के प्रति उबाल था। कल आईसीसी ने वर्ल्ड कप की घोषणा कर दी है, क्योंकि वो कप की घोषणा कर दी है। आज पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलने के आईसीसी के चेयरमैन अध्यक्ष आपको देखिए क्या है कि अगर हम बताएं तो मैं हृदय की बात बताऊं तो देश के प्रति आत्मसमर्पण और देश के प्रति प्रेम ऐसे ही आयोजन से आता है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, फिर भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो भारत का हर एक बच्चा का सीना चौड़ा हो रहा था। एक छोटी सी कहावत पहले हर छोटा बच्चा आज भी कहता है कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर। तो एक देश भावना है हर एक बच्चे के अंदर। और यह भारत और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो कहीं ना कहीं मैं यह कह सकता हूं कि देश के हर एक युवा, हर एक व्यक्ति देश के प्रति और उसका साहस बढ़ेगा और देश के प्रति और सम्मान बढ़ेगा। यह विपक्ष जो देश में कहीं ना कहीं देश की जनता में जहर घोलने का प्रयास कर रहा है वो दूर होगा। नहीं, आतंकवाद अलग है और मैच अलग है। आतंकवाद जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और ऐसा दिया कि शरणम गच्छामी हो गए। अमेरिका से उन्होंने मदद मांगा और अमेरिका का इंटरफेयर करने के बाद जाकर के भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मैं कह सकता हूं कि अगर एक हफ्ता और चल गया होता तो वाकई में पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया होता। लेकिन यही जहां मैच का सवाल है, मैच दूसरा विषय है और आतंकवाद का दूसरा विषय है। मैच होने से भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होगा तो जो 140 करोड़ की जनता हमारी है उस जनता के अंदर देश के प्रति और प्रेम और लगाव का उबाल भी होगा। उनके अंदर एक देश के प्रति भावना भी जागृत होगी ताकि आने वाले समयों में देश की एकता और अखंडता बनी रहे। कुशीनगर दौरा है क्या उद्देश्य है? चुनाव के पहले क्या तैयारी दौरा है, ऐसा है क्या? देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों का दौरा कर रहे हैं और संगठनात्मक समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पंचायत चुनाव की भी तैयारी हम चालू कर चुके हैं, जो लगभग 2-2.5 महीना पहले से हमने चालू कर रखा है। उसी कड़ी में कल कुशीनगर आना हुआ, यहाँ की जिले की संगठन की समीक्षा हमने किया। तमाम पदाधिकारी जो बनाए गए थे उन्होंने अब तक क्या किया है, कितने ग्राम सभाओं में जन चौपाल किया, सदस्यता अभियान की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा भी किया था। और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर युवा साथियों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विश्वास जता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता भी लिया। और कल ही हमने यह निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। और इसके साथ साथ हमने यह निर्देश दिया है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैक्सिमम युवाओं को ही स्थान देगी, युवाओं को मौका देगी कि वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना जोर आजमा सकें और जीत करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने जिले की पंचायत में उठा सकें। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उनके नेता पीडीए की पाठशाला जो नीचे चला रहे हैं तो उस पीडीए की पाठशाला में तो संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। उस पीडीए की पाठशाला में जो खोया हुआ अधिकार है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पीडीए की पाठशाला में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा होनी चाहिए। उस पीडीए की पाठशाला में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की चर्चा होनी चाहिए। उस पीडीए पाठशाला में अटल आवासीय विद्यालय की बढ़ोतरी की चर्चा होनी चाहिए। उस पीडीए पाठशाला में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे मिले इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीडीए की पाठशाला में जो महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं उनको हिस्साधिकार कैसे मिलेगा, 50% आरक्षण कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा होना चाहिए। न कि पीडीए की पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, डी फॉर धर्मेंद्र और सी फॉर प्रतीक, ये तमाम तरह की चीजें चर्चा होनी चाहिए। मैं यह कह सकता हूं यह जनता को और देश को, प्रदेश को गुमराह करने की एक पाठशाला चल रही है। मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जब पीडीए की पाठशाला चले तो उनसे यह जरूर पूछा जाए कि 27% आरक्षण पर 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 27% आरक्षण बांट करके दिया जाए, क्योंकि आरक्षण का लाभ तात्कालिक सरकार के कुछ जाति के लोग उठा रहे हैं। उस पर जरूर चर्चा करें लोग, और चर्चा करके यह कहें कि लोकसभा की पटल पर और विधानसभा की पटल पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की चर्चा हो, तब हम मानेंगे कि पीडीए की पाठशाला वंचित, गरीब, शोषित समाज के लिए हो रहा है, 90% पीडीए के लिए हो रहा है।
चावल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में प्रवेश बल है अखिलेश यादव, इस पर आप देखिए, अखिलेश यादव जी हमेशा नेगेटिव चीजों पर ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उनको हर मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन सेना पर नहीं बोलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यही लोग ताली बजा रहे थे। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ, तमाम तरह की क्षति जब होना चालू हो गया, मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी आना चालू हो गए, वीडियो सर्कुलेट होना चालू हो गया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सेना की पराक्रम पर बधाई दिया था। उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया था और मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सेना को धन्यवाद दिया था। जब सेना को धन्यवाद दिया, सेना की पराक्रम पर बधाई और सराहना किया, तो फिर सदन में खड़ा होकर के उससे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है? और सेना पर इस प्रकार की टिप्पणी, ये अशोभनीय है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय भी है। आज उसी सेना की देन है, उसके चकाचौंध और जागने की देन है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को अगर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी या फिर माननीय अखिलेश यादव विपक्ष अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय मांगा था, सदन बुलाया था, तो उनको चर्चा इस पे न करके बल्कि उनको तो सदन बुलाना चाहिए था बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर, रोजगार पर और उत्तर प्रदेश में देश स्तर पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर शिक्षा के व्यवहार के परिवर्तन पर उनको सदन बुलाना चाहिए था। जेन्युइन मुद्दों पर माननीय अखिलेश यादव जी का ध्यान नहीं जाता है, ऐसे ही मुद्दों पर ध्यान जाता है जिन मुद्दों से जनता का कोई जुड़ाव है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का वोट लेकर के लखनऊ और दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं, उनको तो कम से कम इस पर चर्चा करनी चाहिए। जनता ने जिताया है खाली वहाँ पकौड़ी और मिठाई खाने के लिए क्या? विधानसभा में जो लोग गए हैं वो खाली ये टैक्स छुपाने के लिए बैठे हैं क्या? लोकसभा में जो जीत के गए हैं वो किस लिए गए हैं? वो इसीलिए गए हैं कि जाकर के वहाँ चुप्पी साथ जाएंगे। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हो, वोट लेना होता है जनता का, तो जनता के पैरों तले गिर जाते हो, माथा टेकते हो कि हम क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेंगे। वहां जाकर के आप विपक्ष के मुंह में हाँ मिलाने काम कर रहे हो। पीडीए पाठशाला चलेगा? आप चीनी मिल की बात नहीं कर सकते, बंद विद्यालय नहीं खुलवा सकते, स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं करा सकते, क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? जनता ने मतदान किया है किस लिए? इसीलिए किया है मतदान ना कि आप क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखें। जो सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, जो अधिकारी इनपुट नहीं भेज पा रहे हैं, कम से कम ये चीजें देश के सामने क्या कर रहे हैं, उनसे प्रश्न क्यों नहीं होता है? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कुशीनगर की जनता से कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज, मांग करनी चाहिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग, अगर सदन चल रहा है, 11 तारीख से विधानसभा भी चल रहा है, अगर विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग सदन की पटल पर अगर गन्ना मिल से संबंधित चर्चा नहीं करते हैं, तो कुशीनगर की जनता ऐसे लोगों का बगावत करे, ऐसे लोग खिलाफ आंदोलन रखे कि ऐसे लोग जो आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर जनता की बात भूल जाते हैं, जनता से किए वादे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पुनः जिताने का काम न करें। ऐसे लोग जिताने का काम करें जो सदन के पटल पर सत्ता में रहकर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ऐसे नेता को मौका देना चाहिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी जनप्रतिनिधियों की है। सरकार अकेले एक विधायक, एक सांसद से नहीं बनती है। सारे सांसद विधायक जीतते हैं, जब बहुमत मिलता है तब जाके लोग बनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो सरकार सबके लिए है, न कि एक व्यक्ति विशेष या फिर एक क्षेत्र के लिए। इसलिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। तो मैं जनता से मांग करूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अगर आपकी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बगावत, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए जनता की तरफ से।